नमस्कार दोस्तों, एक न्यू वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस भगोड़ी की प्रेम गाथा बखान कर रहे हैं। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि सीमा अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करती है। अरे अगर सीमा प्यार करती है तो जाहिर सी बात है कि सीमा के भाई बहन भी तो सीमा से प्यार करते होंगे, लेकिन उन्हें सीमा का भारत में बैठना कैसे वो लोग चुप्पी साधे हैं, क्यों नहीं सामने आते हैं। रीमा कहती है कि सीमा के बच्चे मेरी जान है, मैंने उन्हें पाला पोसा है। फिर रीमा खामोश कैसे रह सकती है? कैसे रीमा रात में चैन की नींद सोती है? कैसे खाना खा रही है? कैसे गुलाम हैदर खामोश है रीमा और अपने साले को लेकर? क्यों गुलाम हैदर खामोश है रीमा की सहेलियों को लेकर? कभी गुलाम हैदर इन लोगों के पास जाकर क्यों नहीं कुछ पूछता है सीमा के बारे में? पूछना चाहिए ना, इन लोगों को सामने लाना चाहिए ना। ये प्लांटेड की हुई लेडी है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि आजकल पाकिस्तान के कुछ चैनल अपने चैनल पर बिठाकर लोगों को भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, उससे तो साफ यही पता चलता है कि तुम लोग जिस तरह प्लांटेड वीडियो चलाते हो, वीडियो रिकॉर्ड करके चलाते हो, अपने चैनल पर लोगों को बुलाते हो पहले से सब कुछ तय करके, उसी तरह सीमा को भी यहाँ भेजा गया। हम कभी नहीं मानेंगे कि सीमा प्यार के चक्कर में आई है। भारत का मीडिया शर्मसार करने वाली हरकतें करता है, उससे जो सवाल पूछने चाहिए वो कभी नहीं पूछता है। कभी नहीं एपी सिंह जी से भारत का मीडिया पूछता है कि 16-17 महीने हो रहे हैं, अभी तक चार्जशीट क्यों नहीं आई। क्यों नहीं रबूपुरा पुलिस से मीडिया पूछता है कि सीमा हैदर केस की चार्जशीट अभी क्यों नहीं सौंपी गई। क्यों नहीं मीडिया पूछता है कि मोमिन मलिक ने इतने सारे केस लगा दिए हैं, सीमा को जब बुलाया जाता है क्यों नहीं सीमा जाती है? क्यों नहीं जाती है सीमा? क्यों नहीं मीडिया इस तरह के सवाल पूछता है? लोगों का कहना है कि इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ है, राजनीतिक लोगों का हाथ इसके ऊपर है, क्योंकि एपी सिंह की पैठ राजनीति में भी है। बहुत सारे ऐसे लोगों के नेता अभिनेताओं के केस लड़ते हैं, उनकी जान पहचान है, तो एपी सिंह जी के ऊपर आरोप लोगों ने लगाया है कि उन्होंने इन लोगों से मिलकर सीमा हैदर केस की चार्जशीट रुकवा दी है। लड़ाई हक और सच की है, सत्य और असत्य की है, इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। तो कहने का मतलब ये है कि सीमा हैदर की जड़ें हमारे ही देश के लोगों ने यहाँ पर मजबूत की हैं। सीमा हैदर की कोई औकात नहीं। जो लोग कहते हैं कि सीमा हैदर अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, थोड़ा क्लियर कीजिए अपने को। इस भगोड़ी की कोई औकात नहीं है। अपने ही देश के लोगों की वजह से इसकी जड़ें भारत में जम रही हैं। ज़रा एक बार किसी पाकिस्तानी मर्द को इस तरह ट्रीट करके दिखाएं ये लोग। अपने ही देश के कितने लोग, कितने ही मुस्लिम जेलों में बंद होते हैं, उनकी जमानत नहीं होती है। क्यों नहीं इस तरह के सवाल मीडिया करता है? भाड़े का बाप बनने को लप्पू तैयार है। प्यार की पींगे बढ़ाकर बता रहा है कि मैं इसको लाया हूँ। डींगे हाँकते नहीं थकता है और ये नहीं सोचता है कि इस अवैध घुसपैठिया की कमाई पर तुम लोग पल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पूरा खानदान इस भगोड़ी अवैध घुसपैठिया की कमाई पर पल रहा है। हर वो चीज़ जो चाहती है वो करती है। अभी अगर यही अपने भारत की कोई लड़की ये भगा कर लाता और घर में रखता तो नेत्रपाल की पत्नी पूरी तरह से भारतीय सास बनकर दिखाती। लेकिन कहाँ वो सास वाला रोल अदा कर रही है। वो तो ये लगता है इसके घर की सुपर पावर भगोड़ी है। सास भी उसके कदमों के नीचे दबी हुई है। तो ये सब पैसे का गेम है और कभी ऐसा विस्फोट होगा कि इन लोगों को संभालते नहीं बनेगा। मैं तो इतना जानती हूँ, जब से ये आई है हमारे जम्मू कश्मीर में आफत मची हुई है।
कितने हमारे जवान जो वहाँ शहीद हो रहे हैं और कितना लड़ाई झगड़ा वहाँ मचा हुआ है। आतंकवादी फिर से सक्रिय हो गए हैं। वहाँ संसद में हंगामा इतना बरपा था कि धारा 370 को वापस करने की मांग हो रही है कि हटाया जाए। ये जो किया गया है इसको फिर से कैंसिल किया जाए। सोचो, थोड़ा सोचो। एक दुश्मन देश की महिला को यहाँ शरण देकर, वो भी गलत तरीके से जो आई है। रोहिंग्या आए हैं, रोहिंग्या रह रहे हैं। हमने कभी उन्हें सोशल मीडिया पर नहीं देखा, कभी उन्होंने धर्म या जातिगत कोई बातें नहीं की। सब अपना कमा खा रहे हैं, जो भी जैसा भी है। कोई औकात नहीं है उनकी, कभी नागरिकता नहीं मिलेगी, भगाए जाएंगे जब ये सब होगा। लेकिन इसको इस तरह क्यों रखा जा रहा है? शर्म आनी चाहिए जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं और जो इसको यहाँ रखना चाहते हैं। केस को 16-17 महीने हो गए हैं, लगभग 2 साल होने वाले हैं और सीमा हैदर केस में कुछ भी नहीं हुआ है। मोमिन सर बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो आश्वस्त भी हैं कि सीमा हैदर को जेल कराऊंगा और बच्चे गुलाम हैदर को दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरा यकीन हो गया है कि सीमा हैदर ना तो जेल जाएगी ना भारत से जाएगी। कभी कभी मुझे भी लगता है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मोमिन मलिक सर जब इस तरह कह रहे हैं तो हमें उनकी बात पर कुछ तो भरोसा करना चाहिए। हम सभी मोमिन सर की बात पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग नए आए हैं जिन लोगों ने मोमिन सर को यहाँ तक कह दिया कि मोमिन सर केस छोड़ देंगे और दूसरा कोई वकील हायर किया जाए। समझ में नहीं आता किसने ये अफवाह उड़ाई है और क्यों। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही थी, मैंने कहीं पर सुना था किसी के लाइव में। लेकिन एक बात अगर हम सोचें कि जब से सीमा भारत आई है और इस केस पर हम लोग बात कर रहे हैं, शुरू से बात कर रहे हैं, समय समय पर इसमें नए नए लोग जुड़े हैं। वो टोटल ये लगता है कि प्लांटेड किए हुए लोग हैं, उनको लाया गया है कि इस तरह तुम्हें बोलना है। हम अगर भारत की बात करते हैं कि भारत से पाकिस्तान वालों को गालियां दी जाती हैं, तो पाकिस्तान वालों को गालियां देने वाले सिर्फ और सिर्फ सीमा के सपोर्टर हैं। मेरा एक ही कहना है कि अगर पाकिस्तान वाले चाहते हैं गुलाम हैदर को बच्चे मिले, तो उन चैनलों को जो भारत से गाली देते हैं देखना बंद कर दें, उनको जवाब देना बंद कर दें। वो लोग आप लोगों की लाइव या वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और आगे तक पहुंचाते हैं, जो कि गलत है। गुलाम हैदर को वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। गुलाम हैदर के वीज़े को लेकर मुझे लगता है मोमिन सर भी चिंतित है। कल लाइव आकर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई और उन्होंने भरोसा जताया कि हमारी भारत सरकार गुलाम हैदर को वीज़ा ज़रूर देगी। अगर किन्हीं कारणवश नहीं वीज़ा मिलता है तो मैं जाऊंगा। ये सब चीज़ें मोमिन सर काफ़ी दिनों से कह रहे हैं। मोमिन सर की इन्हीं बातों पर लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आखिर अब तक मोमिन सर ने वो कदम क्यों नहीं उठाया। आप लोग भी जानते हैं, इंसान सोचता है कि जब तक आसानी से काम हो जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ मच्छर बहुत लग रहे हैं, मैं पेड़ के नीचे बैठी हूँ। तो भारत का मीडिया जिसने सीमा को सेलिब्रिटी बनाया है, इस मीडिया को इतनी भी शर्म नहीं आती है कि अब जम्मू कश्मीर में जब आतंकवादी सक्रिय हो गए हैं, तुम लोग वहाँ की खबर खूब धड़ल्ले से उठाते हो और एक ये अवैध घुसपैठिया हमारे देश में बैठा है, उससे तुम लोग कोई सवाल नहीं करते हो। उससे सनातन की बातें पूछते हो, भैया दूज की बातें पूछते हो, ये पूछते हो कि पाकिस्तान जाओगी कि या नहीं जाओगी, सचिन से कितना प्यार है, ये तक बातें पूछते हो। शर्म आनी चाहिए, ये शोभा नहीं देता है मीडिया को। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।